तो ये है शाम को बच्चों का प्ले टाइम छत पे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ छत पे। ये देखिए, ये पूरा जाल बनाया है दादा ने। और पता है ये क्यों बनाया है? चलिए दिखाते हैं आपको क्यों बनाया है। ये है तो गिलोय ये का है पेड़, गिलोय की बेल। बेल जो बरसात में तो बहुत गिलोय फैल तो आराम जाता से है। हो और जाता है इसके साथ बरसात में। साथ में नीचे हमारे तो ये गार्डन एरिया गिलोय की से आ बेल रही है नीचे ये से आ रही तोरई थी। की बेल, और उसी इसके गिलोय की साथ में बेल ही के कद्दू साथ की बेल। साथ में तो दादा ने ये ये आ हट रही है क्रिएट कर तोरई की दिया और बेल। रस्सियों और डंडों के और इस सहारे इसको तोरई की पहुंचा बेल रहे हैं को छत पहुंचा में। रहे हैं और फिर ये पूरी इस फैल रस्सी के जाएंगी और सहारे इसमें बढ़िया सी तुरैयाँ इसमें ना बढ़िया आगे करके उसी जाल तक। आराम से फैल जाती हैं बढ़िया से। तो मैं जिस एरिया में रहती हूँ ये ना तो सिटी है ना विलेज है, टाउन लाइक हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी बीच बीच में लोगों की जगह जगह के खेत हैं, बीच बीच में लोगों के खेत हैं। प्लॉटिंग हुई है तो मकान बनते गए। अच्छा, आप हेलो बोल रहे हो? हेलो। हाय। हाय। आप क्या कर रहे हो बता दो? आज हम छत में वॉक करने आए हैं। वॉक करने आए हो, साइकिलिंग करने आए हो? हम साइकिल और बाइक चलाने आए हैं। ओके। तो ये मुझे लेके आया था कि मम्मी चलो छत पे। और ये देखिए, तो इसलिए मोस्टली मैं योगा करने मॉर्निंग पे ना छत पे ही आती हूँ। और मतलब अर्ली मॉर्निंग रहता है तो मैं यहीं आती हूँ एंड फॉर माय मैनिफेस्टेशन इस ब्रह्मांड से बात करने के लिए, अपने महादेव को थैंक यू करने के लिए। देखिए, जो भी चीज़ हमें लाइफ में मिलती है ना, मोस्ट ऑफ टाइम मेरे साथ भी था, कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है, एज अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, मानव प्रवृत्ति होती है। तो हम हर चीज़ के लिए कंप्लेंट्स करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे पास लाइफ में है क्या क्या। वो सब कुछ भी लोगों के पास नहीं है। मेरे पास एक अच्छा घर है, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है। मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, लोगों के पास वो नहीं है। मेरे पास खाने को ठीक ठाक है, मैं अपने छोटे छोटे शौक पूरे कर लेती हूँ। आई एम अ हेल्दी बॉडी, भगवान ने मुझे एक अच्छा शरीर दिया है एंड मैनी मोर थिंग्स। तो हाँ, बहुत कुछ नहीं है, बट जो कुछ है वो भी कम नहीं है। तो वी शुड ग्रैटिट्यूड टू दैट ऑलमाइटी। और ये चीज़ मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी और कुछ एक दो बुक्स पढ़ी, साथ साथ में ना काफ़ी चेंजेस। हालांकि मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा पहले से भी नहीं रही हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ों में मैंने चेंज लाने की भी कोशिश की और फील किया है। तो मैं आपको ये शो कर रही हूँ, ये सीक्रेट बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। इट्स अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो दिस इज़ नथिंग न्यू। हमारे वेदों में भी यही चीज़ गई है आपको, यानी आप एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं और चुंबक की तरह ये काम करता है और कोई भी चीज़ वस्तु रूप में बन जाती है। अ थिंग कन्वर्ट एज अ आर्टिकल थ्रू द मैनिफेस्टेशन। तो बस यही होता है मैनिफेस्टेशन में, कि हम उस रियलिटी में खुद को फील करने लगते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है ना, सपोज़ आपको बोला कि आपका एक ट्रिप प्लान हो रहा है और आप वहाँ जाएंगे एन अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपने वो सारी चीज़ें वीडियो देखी हैं, तो आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करने लगते हैं, मतलब अपनी इमेजिनेशन में उन चीज़ों को देखने लगते हैं, खुद को वहाँ इमेजिन करने लगते हैं। और बार बार जब आप वो करते हैं तो यही प्रोसेस कहलाता है मैनिफेस्टेशन। जी हाँ। तो यानी आप जिस चीज़ के लिए डिज़ायर रखते हैं, विश आपकी जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया, लिख लिया और सेम फ्रीक्वेंसी में हम जी रहे हैं तो काम हो जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी में जब हम होते हैं तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ के लिए एफ़र्ट्स करते हैं, तभी हम रहते भी हैं। तो बस ये दोनों काम, उस चीज़ों को हमें अपने अंदर फ़ील करना है, नेगेटिव थॉट्स को साइड करना है। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, द सीक्रेट बुक यही कहती है कि जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो हम दुख, डर, भय, इस वाली फीलिंग्स में आ जाते हैं। और ब्रह्मांड आपको मैसेज कन्वे कर देता है कि ये सही नहीं है, ये रॉन्ग थॉट है, नेगेटिव थॉट है, आप इनको दूर करो। तो आपको वहीं पे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत होती है। जो कर लेता है वो कंपैरेटिवली अच्छे चेंजेस की तरफ जाता है और काफ़ी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और अदरवाइज़ क्या होता है, हम डर जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम सोचते तो हैं, कोशिश भी करते हैं, और थोड़े दिनों में ही हम देखते हैं कि भाई इतने एफर्ट्स किए, इतनी मेहनत की, मैं तो भगवान की पूजा भी करती थी बट हुआ नहीं, एंड डिमोरलाइज होकर के हम बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं। तो मैं भी हो जाती थी, हूँ अभी भी, बट मैंने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को काउंट करके। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे फेज़ आए जहाँ पर कि ब्लॉकेज आने लगे, मतलब सडन लगा स्टॉप, अब तो शायद आगे कुछ हो नहीं पाएगा, या फिर कुछ ख़राब होना, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आना। बट उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई। तो हाँ, जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे वो अपने एक्सपीरियंसेस याद आए। तो ऐसी कई घटनाएं मुझे याद आई अपनी लाइफ की, तो मुझे लगा कि हाँ, ब्रह्मांड जब भी आपको कुछ देता है तो वो आपको पहले उसके लिए लायक बनाता है।
आप सक्षम होंगे तो चीज़ें आप तक आएंगी, और इसके लिए आपको पहले सक्षम बनना पड़ता है। ब्रह्मांड इसके लिए आपको तैयार करता है, तो आपको मुश्किलें भी मिलती हैं। एक फेमस कोट हम पढ़ते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो किसी वजह से ही भगवान ने दी हैं, क्योंकि सबसे अच्छा रोल भी उसी को दिया जाता है जो सबसे अच्छा आर्टिस्ट होता है। ऐसा ही कुछ था, एक लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। तो बस कुछ ऐसा ही होता है कि हमें खुद के एफर्ट्स भी करने होते हैं, एट द सेम टाइम पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड फॉर दैट ऑलमाइटी। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा काम करती हैं। तो द सीक्रेट जो बुक है, इसमें मैंने ओवरऑल बुक को अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में और सिर्फ 3 लाइनों में समराइज़ करती हूँ, 3 सिंपल बातों के साथ अगर समराइज़ करती हूँ, तो उसमें हम 3 चीज़ें जो बेसिकली बात करते हैं। नंबर 1 ग्रैटिट्यूड, आपके पास जो भी है ना उस चीज़ के लिए उस भगवान को थैंक्स करना। भगवान चाहे आप उसको किसी भी रूप में पूज रहे हों या फिर यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर, उसको थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपली एक्चुअली मैंने ये बुक पढ़ी थी और कई सारे लोगों के साथ एंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स कलीग जिनके साथ भी है, मैंने कई लोगों के साथ ये चीज़ देखी है। कई बार हर वक्त नेगेटिव थॉट्स में रहना, तो शायद ये मेरा मैसेज ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लिए है। तो ये बुक द सीक्रेट आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन इसके हैं। आप ज़्यादा कंफर्टेबल जिस भी लैंग्वेज में हैं आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। आप उसे चेक करके देखिएगा। अगर शॉर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, पूरी बुक को सिर्फ 3 लाइनों में या 3 मेन पॉइंट्स में कहने की बात कहूँ तो फर्स्ट, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बुक कहती है। क्या कहती है कि आपके थॉट चुंबक की तरह हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी बॉडी काम करती है यूनिवर्स सेम आपको रिटर्न बैक करता है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव आपके पास आएंगी, और बार बार आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं तो चीज़ें आपके पास पहुंचती हैं अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए और सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, ये नहीं होता कॉन्सेप्ट। हमें साथ में कर्मा से ऊपर तो कुछ नहीं है, उसके साथ काम करना होता है। सेकेंड इज़ ग्रैटिट्यूड, हमारे पास जो भी है ना लाइफ में उसके लिए उस ऑलमाइटी को थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोचिए हमारे पास जो कुछ है लाइफ में, कई सारे लोग ऐसे हैं उनके पास वो भी नहीं है। तो हम भगवान से बहुत कुछ मांगते तो हैं। अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आपने क्या डेली आप थैंक करते हैं या फिर कितनी बार आपने थैंक्स बोला है। अब दूसरी बात यही है इज़ अबाउट द ग्रैटिट्यूड, राइट। एंड थर्ड इज़, तो यूनिवर्स कोई हिंदी इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज नहीं समझता, वो हमारी बॉडी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। इस पर बहुत सारी साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बहुत सारी बुक्स है। मैंने तो जस्ट शुरू किया पढ़ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव, तो मैंने आपके साथ भी ये चीज़ शेयर की। एंड एट द सेम टाइम सडन हमें चीज़ें मिल जाएंगी एक्सपेक्ट मत करिए। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, बट आप थोड़े से बड़े सपनों को लेके चल रहे हैं तो आपका हार्ड वर्क भी साथ में चलेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। और यूनिवर्स ना हमेशा आपको सक्षम बनाती है। पहले आपने देखा है ना, कई बार चीज़ें ख़राब होती हैं और उसके बाद बहुत अच्छा टर्न आता है, लाइफ में ट्विस्ट आता है। तो यूनिवर्स आपको चेक करेगी, आपको सक्षम बनाएगी, तब आपके लिए चीज़ें आती हैं। तो ये होता है। तो 3 सिंपल पॉइंट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका थॉट प्रोसेस आपकी बॉडी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के साथ काम करता है। सेकेंडली इज़ द ग्रैटिट्यूड फॉर दैट ऑलमाइटी, एंड थर्ड इज़ विजुअलाइजेशन। तो ये 3 पॉइंट आपको इस बुक में मिलेंगे, और होप कि आप इस बुक को चेक करके देखिएगा। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बुक है। आप बहुत अच्छे रीडर हैं, टाइम देते हैं तो 2 से 3 दिन में ही बुक पूरी हो जाती है, छोटी सी। आप इसको चेकआउट करके देखिएगा। हम आए थे साथ में अभी यहाँ पर वॉक करते हुए बच्चों के साथ में, तो मेरा मन हुआ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में, और आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा, आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। सो चेक दिस बुक। मिलती हूँ दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।